मैं आज वापस जा रहा हूँ और मेरी प्रॉपर तैयारी हो चुकी है कुवैत एयरवेज़ की फ़्लाइट के U204 से। जल्दी निकलना पड़ रहा है क्योंकि मौसम आपके सामने है, फॉग बहुत ज़्यादा है। एयरपोर्ट पर मैं जल्दी आ गया हूँ और रश भी एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा है। आपको आगे वीडियो में सारा मैं दिखाऊँगा। गाड़ी को करते हैं पार्क और मैं चलूँगा अंदर। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद आपको मैं अंदर के मनाज़र जो है वो दिखाऊँगा कि अंदर के क्या हालात हैं। अब मैं सिक्योरिटी क्लियर हो चुकी है और अंदर आ चुका हूँ। अंदर आपके सामने काफ़ी ज़्यादा रश है और अभी तक कुवैत एयरवेज़ के U204 का काउंटर अभी ओपन नहीं हुआ। अभी मैं वैसे ही घूम रहा था तो सऊदी अरेबियन एयरलाइन का जहाज़ जो है वो लगा हुआ है पहले से और ये पैसेंजर्स इसमें जा रहे हैं। रश बहुत ज़्यादा इसीलिए मुझे वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही काउंटर ओपन होगा तो बोर्डिंग पास लेके मैं जहाज़ में एंटर हो जाऊंगा। जहाज़ में एंटर हो चुका हूँ अब मैं, और जहाज़ जो है वो टैक्सी कर रहा है रनवे के ऊपर। आप मेरी बैक साइड पर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा रश था। एमिरेट्स एयरलाइन, फ्लाइनेस और उसके अलावा काफ़ी, क्योंकि शेड्यूल जो है वो चेंज किए हुए हैं परवाज़ों के, दिन के टाइम कर दिए हैं क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा थी। अभी सीट नंबर मुझे मिला था A14, विंडो सीट है, इसीलिए मैं आपको इलामा इकबाल एयरपोर्ट के मनाज़र जो हैं वो अंदर से दिखा रहा हूँ। फॉग भी आपको पता चल रहा होगा, ये दोपहर 1:50 का टाइम है तो फॉग आप देख लें या वेदर कंडीशंस किस तरह की हैं यहाँ पे। क्रू मेंबर्स जो हैं वो अपनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जो भी सेफ्टी मेजरमेंट्स होते हैं, जो भी उसके जहाज़ के अपने SOPs होते हैं उसके हवाले से वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं और जहाज़ कर रहा है टैक्सी रनवे की तरफ। जहाज़ टैक्सी करते हुए रनवे पर आ चुका है। अब टेक ऑफ करने लगे हैं बस थोड़ी देर में, और ऊपर से कोशिश करूँगा कि कोई मनाज़र मैं आपको दिखा सकूँ, लेकिन फॉग के जो हालात हैं मेरा ख्याल है शायद मुश्किल ही होगा। और क्योंकि फॉग आपको नज़र आ रही है सामने। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सामान जब आपने कुवैत के लिए ट्रैवल करना है तो हैंड बैग में कोई भी लिक्विड चीज़ आपने नहीं रखनी होती। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके पास लाइटर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सामान आपने कभी किसी से लेना नहीं होता। अक्सर ये होता है कि कुवैत इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर आपका सामान खुलवा के भी चेक किया जाता है, तो आपने सामान अच्छे तरीके से पैक करना होता है। और कुवैत के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अपनी मेडिसिन जो नॉर्मली आपके यूज़ में आती हैं, मतलब एंटीबायोटिक्स हो गई, एलर्जी की टैबलेट्स हो गई, पेन किलर्स हो गई, ये आपने साथ रखनी है। और ज़रूरियात ज़िंदगी की जो नॉर्मल रूटीन में आपको चीज़ें चाहिए वो। फ़्लाइट में बैठा हुआ हूँ, मल्टीमीडिया सिस्टम लगा हुआ है और लोग जो हैं वो बैठे हुए मूवीज़ देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे सीट जो मिली थी वो A14 नंबर थी, एमरजेंसी एग्ज़िट के पास। और यहाँ पर आपको शोर फील हो रहा होगा काफ़ी, क्योंकि जहाज़ के इंजन का शोर होता है। फ़र्स्ट टाइम अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और वो भी विंटर्स में कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि आपने गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा अपने साथ नहीं रखने होते, क्योंकि कुवैत में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती। मुख्तसर से गर्म कपड़े आपने अपने साथ रखने होते हैं। और इस वक्त जहाज़ जो है वो कुवैत की हदूद में दाखिल हो चुका है और वो सामने आपको कुवैत सिटी का नज़ारा जो है वो आ रहा होगा, देख रहे होंगे आप। ये कुवैत सिटी है और इसकी 3 साइड जो है वो समंदर लगता है। कुवैत की टॉलेस्ट बिल्डिंग, उसमें अलहम्रा टावर भी आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत सिटी है ये। वेदर कंडीशंस कुवैत की भी इस तरह होती है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। और मुझे तो गर्मी लगने लग गई थी क्योंकि मैं विंटर अपने हिसाब से लाहौर से जब मैं निकला था, मुझे नहीं पता था कि एयरपोर्ट पर कितना टाइम स्टे करना है, तो मैं उस हिसाब के कपड़े पहन के निकला था और मुझे जहाज़ में गर्मी लगने लग गई थी। और साथ एक भाई जो बैठे थे उन्हें लगातार फ्लू शायद था, वो छींके मार रहे थे, तो मैं कोशिश कर रहा था कि भाई ये मुझे ना हो जाए, क्योंकि जाते ही मैं नहीं चाह रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब हो। बाकी कुवैत सिटी के मनाज़र आप देख रहे हैं। अब ये टर्न लेंगे एयरपोर्ट की तरफ
और कुछ ही देर में हम एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएंगे। इस सिटी में आपको दिखा रहा हूँ ज़रा क्लोज व्यू से। जैसे ही एयरक्राफ्ट जो है वो सिटी की हदूद में दाखिल होने वाला होता है तो उसको 35,000 फीट से आहिस्ता 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 उसे नीचे लाया जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट तक जाते जाते उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए कि वो इजीली कंफर्टेबली लैंड कर जाए। बाकी कुवैत एयरवेज़, क्योंकि KU204 कुवैत एयरवेज़ के थ्रू मैं जा रहा हूँ, तो ये टर्मिनल 4 पे लगेगा। कुवैत एयरवेज़ का अपना टर्मिनल है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई चेकिंग नहीं होती वहाँ पे, लेकिन ये है कि आपका हैंड बैग चेक किया जाता है। कोई भी ऐसी वैसी चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए जो कि आपके लिए मसला बना दे। लिक्विड किसी किस्म का नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि वो पूछ लेते हैं अक्सर आपसे, और बाज़ दफ़ा उन्हें डाउट हो तो वो आपको रोक भी लेते हैं। तो जो नए आ रहे हैं कुवैत में, फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। हाँ, कुछ चीज़ें कॉस्टली होती हैं, जैसे मेडिसिन हो गई, तो अगर आपको इन्फेक्शन का या फ्लू के इशूज़ रहते हैं तो आप अपनी मेडिसिन जो है वो साथ लाजमी रखें। बाकी यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाती है, लाजमी सी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कॉस्टली होती हैं काफ़ी। जैसे मेडिसिन जो है वो आपको महंगी मिलेगी, तो आपने अपने लिए मेडिसिन जो है वो लाजमी साथ रखनी है। और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ जो है वो अपनी हाइट को कंट्रोल करके नीचे की तरफ आ रहा है, और आप ये देख सकते हैं बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी। लाहौर में टेम्परेचर था 5-6, और कुवैत में टेम्परेचर है दिन में 24 और रात में 11-12, 11-12 इतना टेम्परेचर है। तो उस हिसाब से आपने अपने आप को प्रिपेयर करके आना है। विंटर्स में भी इतना टेम्परेचर होता है, और अमूमन ये देखा जाता है कि जैसे जैसे पाकिस्तान इंडिया में सर्दी कम होती है, वैसे वैसे यहाँ पे सर्दी बढ़ती है। और सर्दी लेकिन यहाँ पे इस तरह की होती है कि जब हवा चलती है तो वो हवा बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जो कि बेरेबल नहीं होती, तो तब आपको कुछ गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। और एयरपोर्ट की हदूद में हम लोग दाखिल हो चुके हैं सेफली, और इंशाल्लाह सेफली लैंड भी करेंगे। और ये कुवैत एयरपोर्ट के मनाज़र आप देख रहे हैं। कुवैत एयरपोर्ट जहाज़ कुछ लगे हुए हैं उस पर, अल जज़ीरा एयरवेज़ और कुवैत एयरवेज़ के। और ये हम सेफली लैंड करने वाले हैं और लैंड कर चुके हैं। तो ये था मेरा सफ़र लाहौर से कुवैत का। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। जो दोस्त कुवैत आना चाह रहे हैं वो मुझे इनबॉक्स में कमेंट्स करके कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं, उनको उसका जवाब दिया जाएगा। वीक में 2 से 3 दिन कुवैत एयरवेज़ की फ़्लाइट इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर आती है और वहाँ से पैसेंजर लेके जाती है। तो ये जहाज़ क्योंकि लेट आया था और हम भी देर से ही कुवैत एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं, तो इसीलिए हमें बाय बस जो है वो टर्मिनल 4 पे लेके जाया जाएगा। टर्मिनल 4 पे आप अपनी इमिग्रेशन काउंटर से एंट्री की स्टैंप लगवाएंगे, उसके बाद आप अपना सामान रिसीव करेंगे और जस्ट आपने टर्मिनल 4 से बाहर निकल जाना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई किया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।